का विरोध कर रहे थे, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को अपना बड़ा भाई बना लिया। अब चलिए चलते हैं सीधे ओम प्रकाश राजभर के पास और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन सारी बातों को सुनकर ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, इंडिया न्यूज का आपको नमस्कार। आपको मैं मंत्री जी कहूं या सुभाषपा का अध्यक्ष कहूं? सूत्र कहते हैं कि कुछ दिनों की खाली बात है, आप मंत्रिमंडल ज्वाइन करने जा रहे हैं। देखिए, अभी किसी शीर्ष नेतृत्व से कोई बात नहीं है, ये सब खबरें हवा हवाई हैं। और 15 महीने में जिनको करना है गठबंधन, चाहे वो विपक्षी एकता के लोग हों और चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, किसी से कोई बात हमारी नहीं है। हम जनता के बीच में अपने संगठन को ठीक कर रहे हैं। पूर्वांचल में जो 32 लोकसभा सीटें हैं, जैसे 22 के चुनाव में हमने 15 लोकसभा सीटों में एक एक विधानसभा लड़ा, जहां 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 2-2 लाख तक जहां 2 लड़ गए थे, वहां 2 लाख के ऊपर उठ पा गए। इस बात को सभी पार्टियों को इस बात की जानकारी हो गई कि यदि ओम प्रकाश राजभर 17 में बीजेपी के साथ थे तो 325 सीट थी, अब सपा के साथ चले गए 22 में तो बीजेपी 264 चली आई और समाजवादी पार्टी 47 से 125 पहुंच गई। तो ये चीजें लोगों के जेहन में है। दूसरी चीज, लोगों के ये बात समझ में आ गई है कि उत्तर प्रदेश में 4% आबादी हमारी कम्युनिटी की, उत्तर प्रदेश के 25 जिले में है, तो 25 जिले का अगर रेशियो निकालते हैं तो हम 12% हैं, और विधानसभा लोकसभा वाला अगर देखते हैं तो हम 18 से 22% अलग अलग लोकसभा में हैं। तो इस बात की जानकारी जो सर्वे लोग करा रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं, जो उनकी टीम रिपोर्ट दे रही है, तो सब लोग परेशान इसी बात को लेके हैं कि राजभर जी जिधर जाएंगे उधर जीत होगी। 2 ही गोल बन रही है अभी तक, तीसरी गोल भी बनने की प्रबल संभावना दिख रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी नेता मायावती जी हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, कौन है? उधर नेता है, हम दूसरे को नेता माने? नहीं, हम तो आपको नेता मान ही रहे हैं। हमारी पार्टी के, अपनी पार्टी के हम खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमसे बड़ा नेता कौन है? इस सबसे घनिष्ठ नेता किसको मान रहे हैं, मोदी जी या बहन जी को? योगी जी को मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? तो मायावती जी को मानते हैं। अच्छा, किस नाते मानते हैं कि जी देखिए 13 प्रांतों में मायावती जी का जनाधार है जी, और बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और देश में सामान्य वर्ग भी प्रधानमंत्री, बैकवर्ड भी प्रधानमंत्री, और अनुसूचित जाति जिसको दलित के नाम से जानते हैं, दलित का नंबर है। दलित एक बड़ा चेहरा, मायावती से बड़ा चेहरा कोई है नहीं देश में। तो हम यही चाहते हैं कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी, ये सब लोग इकट्ठा हो जाएं और 2 घंटा पहले हमको बता दें, हम उनके मंच पर उन लोगों से पहले ही पहुंच जाएंगे। ओम प्रकाश जी, इतनी राजनीति की समझ तो मैं भी रखता हूं, मैंने आपके संघर्ष को देखा है, आपकी राजनीति भी देखी है। साफ साफ बताइए, रास्ता किधर जा रहा है? देखिए, ये गृह मंत्रालय से मिला है, जो जांच हुई थी, हमने अप्लाई किया था, उसमें जांच हुई, जांच में पाया गया कि ओम प्रकाश राजभर ने बहुत दुश्मन पैदा कर लिया पॉलिटिकल। जैसे कि अभी आपने देखा कि चंद्रशेखर थोड़े से इलाके में काम किए तो उनके ऊपर हमला हो गया। उसी तरह की खबरें जो रिपोर्ट गई गृह मंत्रालय को, तो गृह मंत्रालय के निर्देश। गृह मंत्री जी से क्या आपकी हाल में बात हुई? आपको गृह मंत्री जी से कब बात हुई थी? बात नहीं है, हमारे पास 3 नंबर है, तीनों नंबर पर टेस्ट करा लीजिए। कोई ये बता दे कि मुलाकात हुई 15 महीने के अंदर, इधर कोई बता दे। हम तो इतना चैलेंज करते हैं कि राजनीति करना बंद कर दूंगा। योगी जी से तो सुने अंदर खाने आपकी मीटिंग भी हो गई ओम प्रकाश जी? योगी जी से तो आप बनारस में मिल भी लिए? नहीं, ये भी झूठ खबर है। कहा जा रहा है कि योगी जी से आपकी बनारस में मुलाकात हुई। मैं योगी जी से, हम चोरी से क्यों बनारस मिले? मैं तो लखनऊ खुद मिल लेता हूं। मैं अपनी पार्टी के विधायक दल का नेता हूं। क्षेत्र की समस्या, विधायकों की समस्या, अपनी समस्या लेकर के मैं खुद मुख्यमंत्री से मिलता हूं। जब मिलता हूं तो ओपन बताता हूं कि मिल के आ रहा हूं। स्वास्थ्य के संबंध में हम ब्रिजेश पाठक जी से मिलते हैं तो बताते हैं ओपन की मिल के आ रहा हूं। दयाशंकर भाई से मिलता हूं तो वो भी बताता हूं। जिससे मिलता हूं ओपन बताता हूं, जिससे नहीं मिलता हूं तो हम क्यों कहें कि हम मिले हैं? और फिर हम बनारस चोरी से क्यों मिलने जाए मुख्यमंत्री से? हमको किसी का कोई डर है का? राजभर जी, आप 3rd फ्रंट में जा रहे हैं, तो कौन कौन सी शर्तें हैं आपके साथ? जो चीज हम 20 साल से कह रहे हैं, जातिवार जनगणना,
आज कांग्रेस भी कर रही जातिवाद जनगणना, अखिलेश भी कर रहे हैं, नीतीश भी कर रहे हैं, वही हम भी चाह रहे हैं, वही जयंत भी चाह रहे हैं कि जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए बजट नहीं अलाट होगा, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। पहली प्राथमिकता सब लोग एग्री है कि नहीं ये चीज होना चाहिए, इसके लिए राजी हैं सब लोग। दूसरी चीज की जब इसी देश में 2 प्रदेश में 300 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है तो फिर उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था क्यों नहीं? प्रदेश में, देश में 3 प्रांतों में शराब बंद हो सकती है तो ये पूरे देश में शराब क्यों नहीं बंद हो सकती है? हमारे नीतीश जी ने बंद किया, गुजरात में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके यहाँ शराबबंदी है, पांडिचेरी में बंदी है, तो फिर देश में शराबबंदी क्यों नहीं हो सकती है? तो ये तमाम चीजें हैं। आज तेलंगाना की शिक्षा नीति उठा के देखिए, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा वहां लागू है, गरीबों को निःशुल्क शिक्षा लागू है, तो फिर वो चीजें यहाँ क्यों नहीं लागू हो रही हैं? राजभर जी, मेरा आखिरी सवाल, संजय निषाद जी कह रहे थे कि राजभर जी हमारे बड़े भैया हैं, अगर राजभर जी आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, उनको मिठाई खिलाएंगे। वो हमारे बड़े भाई हैं, वो मिठाई मत खिलावें। वो इतने दिन से मंत्री हैं, जौन विभाग उन्हें मिलल बा, मत्स्य विभाग, बड़े बड़े तालाब जलाशय बाद बड़ी बड़ी मछली मारते हैं, एको दिन रसा तो नहीं खिलाई अभी तक। आप कह रहे हैं कि वो अकेले मछली खा जाते हैं, खाली बड़े भैया कह रहे हैं बस? ये एक साल में एको दिन नहीं खिलाए तो वो मिठाई का खिलाएंगे? चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपकी राजनीति में गठबंधन हो, चाहे जिसके भी साथ हो, लेकिन आपकी राजनीति आगे बढ़े। हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से एक बार फिर हमारी आपकी बातचीत होगी जिसमें चीजें स्पष्ट होंगी और सभी बातें क्लियर होगी। तो ये थी आज की इनसाइड स्टोरी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर के बीच में क्या चल रहा है। ओम प्रकाश राजभर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने बेटों के लिए लोकसभा का टिकट हासिल करने के साथ ही मंत्रिमंडल में जगह भी पा लें, और शायद इसीलिए वो मायावती को अपना नेता बता रहे हैं। चलिए, वक्त का इंतजार करिए और जल्दी ही हमें और आपको पता चल जाएगा कि आखिर कौन किसका नेता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है।